देन वी हैव जर्नल ऑप्शन। इसमें जो है ना वो यहाँ पे बेसिकली हम चार्ट की हाइट एंड विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस मोस्टली तब यूज़ हो रही होती हैं जब हम लोग जो हैं वो अपनी स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट कर रहे हो। डिफरेंट दो तीन चार्ट्स एक साथ लाइन में हैं, उनको जो है ना हमने एडजस्ट करना है और उनको सेट करना है। सो ये तब हम लोग यहाँ से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी 500 करती हूँ तो इसकी हाइट अब देखें ये थोड़ा सा छोटा हो गया। और यहाँ से एक और वर्क अराउंड ये है कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी जिस कंपनी के लिए या फिर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, और उस ग्राफिक डिज़ाइनर ने कोई डिज़ाइन बनाया और आपने उसको एज इज़ रेप्लिकेट करना है। सो उसको एज इज़ रेप्लिकेट करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप उससे ये सारी इंफॉर्मेशन, हर चार्ट की, हर चीज़ जो वो यूज़ करें, इवन अगर कोई लोगो यूज़ करें वो ले लें और उसको फिर आप यहाँ पे आके एडजस्ट करें। तो फिर वो इजी हो जाता है आपके लिए काम करना, रादर देन आप उसकी इमेज को देख के मैच करें और उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगेन दिस इज समथिंग जो कि रिसेंटली इनकाउंटर किया था मैंने। तो दीज ऑप्शंस वर वेरी हेल्पफुल इन दैट केस। यहाँ पे आके फिर मैंने उन सेटिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया था तो उसने ऑटोमेटिकली उसको बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट हो गया था। सो ये बेसिकली मैं हाइट एंड विड्थ जब सेट करती हूँ तो ये इसकी विड्थ को एक्सपैंड कर रहा है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको, उसको ड्रैग करूँ तो ये यहाँ पे जो है ना चेंज कर देगा अब इसको। ये इसने 900 से 1027 कर दिया। सो इस तरह भी चेंज हो जाता है, ड्रैग करके भी हो जाता है। ये वाली ऑप्शन अगर आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। लॉक एस्पेक्ट रेशियो ये होता है कि एट टाइम्स कोई और आप वैसे कहीं पे हाथ लग गए, मतलब क्लिक करते करते आपका चार्ट मूव हो गया तो वो लॉक एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। ये बेसिकली इसलिए होता है, लेकिन अगेन ये इसको आप बेशक लॉक करें लेकिन एट टाइम्स फिर भी ये ऊपर नीचे हो जाती हैं थोड़ी बहुत, 1 या 2 पॉइंट से सेटिंग्स ऊपर हो जाती हैं। अगेन दिस इज समथिंग दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी और के साथ ना हो, लेकिन ये होता है। इट्स स्टिल हेल्पफुल, इट्स स्टिल वेरी हेल्पफुल, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। एक्स एंड वाई एक्सिस बेसिकली आपकी चार्ट की प्लेसमेंट। अभी मैंने इसको इधर मूव किया है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो इसने हॉरिजॉन्टल को 0 कर दिया और वर्टिकल को बेसिकली 8 कर दिया है। अगेन ये वाली सेटिंग्स आर मोस्टली यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट अ डिज़ाइन जो कि आपको किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है। तो उस केस में आपको ये सारी सेटिंग्स, स्पेशली ये प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि वो आपने फिर एज इज़ रेप्लिकेट करनी होती हैं ताकि वो वैसा ही लगे जैसा वो लोग चाह रहे हैं। सो यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस हैं, ये तभी अप्लाई होंगी जब हमारे पास कहीं से आएंगी। देन देयर इज अ टाइटल। टाइटल जो है ये विजुअल का जो है हमारे पास टाइटल है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी एंड कस्टमर सेगमेंट। सेम इज द केस विद जो यहाँ पे आ रहा है, इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं एंड यूजिंग टेक्स्ट डायनामिक। अगेन दिस इज समथिंग जो कि हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप उसको एक स्टैटिक लेके चलना चाहते हैं तो सिंपल कर सकते हैं सेल्स बाय कैटेगरी एंड कस्टमर सेगमेंट। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट फॉन्ट की ऑप्शन आ जाती हैं। कोई भी फॉन्ट जो आपने लेना है यहाँ पे वो फॉन्ट साइज आ जाता है। ये बोल्ड करना है तो आपके पास बोल्ड आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर क्या चाह रहे हैं, अगर आप चाहते, अभी तो नो फिल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई बैकग्राउंड हो तो वो आप इस तरह इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसकी अलाइनमेंट आ जाती है। अभी यहाँ पे ये लेफ्ट है, सेंटर्ड लाइन भी हो सकता है एंड राइट अलाइन भी हो सकता है। सेंटर लाइन करेंगे। टेक्स्ट रैप ऑप्शन डिफ़ॉल्ट इसकी ऑन होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये अभी ये ऑन थी डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए जब मैंने इसको किया तो वो ऑटोमेटिकली उसने टेक्स्ट को रैप कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज करूँ और इसको दोबारा से मैं इसको ऐसे करूँ तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब उसको हाइड कर देगा। उस चार्ट के बार में वो एक सॉर्ट ऑफ चीज़ छुप जाएगी। तो टेक्स्ट रैप का बेसिकली पर्पस सेम जो हमारे पास वर्ड में ऑप्शंस होती हैं सेम वही हैं। देन वी हैव अ सबटाइटल ऑप्शन। ये सबटाइटल यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बहुत लंबा टाइटल ना दें, आप सिंपल ये लिखें जी सेल्स बाय टोटल सेल्स। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह कर दें, एक्चुअल टाइटल को कर दें टोटल सेल्स, और नीचे हम सब टाइटल में लिख दें कि जी यहाँ पे ये है कैटेगरी है और कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से ये चीज़, तो वो बेसिकली थोड़ा सा अच्छा हो जाता है रादर देन बहुत लंबी ये एक ही लाइन हो
एस्थेटिक्स पर्सपेक्टिव से भी एक चीज़ अच्छी है। देन अगेन यहाँ पे सेम ऑप्शंस सेंटर, राइट, लेफ्ट और टेक्स्ट रैप की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे है। Then divider is basically divided between the title and the actual visual that we have. यहाँ पे अगर मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म करूँ तो आपको ये डिवाइडर लाइन नज़र आएगी। इसको मैं ऑफ करूँगी। अभी देखें यहाँ पे बीच में ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं डिवाइडर ऑन किया तो हमारे पास एक लाइन शो होना शुरू हो गई है और वो बेसिकली अगेन इट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स कि अगर आप ये डिफाइन करें तो पता चल जाए यूजर को कि यहाँ पर तो टाइटल है, यहाँ से मैंने चीज़ को एनालाइज या रीड करना शुरू करना है। तो ये भी रिसेंट इनकी जो है ना वो आई है। फिर देन देयर स्पेसिंग, यहाँ पे कस्टम स्पेसिंग की ऑप्शन है। जिस तरह सेम वी हैड कस्टम पैडिंग ऑप्शन, या फिर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको करेंगे तो वो आपकी स्पेसिंग यहाँ पे आती जाएगी। लेट्स थोड़ा-सा और इसको अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा वो होगा। इसकी स्पेसिंग भी चेंज हो रही है और इसकी भी थोड़ी-सी स्पेसिंग चेंज हो रही है।